हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। वेलकम टू जैसी टैरेट। देखते हैं उनके एनर्जीज क्या चल रही हैं। आप सभी अपने अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, मन में इमेजिन कर सकते हैं उन्हें। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, ऑल राइट, ओके। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं। मेजर आर्काना से बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। ओ माय गॉड, अगेन। ओके, होप आपको दिख रहे होंगे अच्छे से कार्ड। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड एंड किसी सिचुएशन से आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन करना चाहते हैं। उनकी जो करंट एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, हैवी एनर्जी में है। मे बी आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या किसी एक ने किसी एक को धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर का जो है पूरी तरीके से जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, टूट चुका है पूरी तरीके से। ये ज़रूरी नहीं कि आपने उन्हें धोखा दिया हो सकता उन्होंने ही आपको धोखा दिया हो। ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और जिसका गिल्ट जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब हो रखी है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, या ब्लेमिंग चल रहा है, शक के बिना पर एक दूसरे को टॉर्चर करना हो गया, आर्ग्यूमेंट होना। ये सारी चीज़ें अगर आपके रिश्ते में हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर, रिलेशनशिप को सेकंड चांस को लेकर, रिलेशनशिप को रीबर्थ करने को लेकर। क्योंकि चाहते क्या हैं, हैप्पी मोमेंट चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए और एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप बन सके। इसीलिए यहाँ पर मूव ऑन का भी एक मैसेज मुझे मिला कि वो मूव ऑन किस चीज़ से करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर के सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि मुझे नहीं झुकना है, मुझे नहीं बात करनी है। ईगो पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, बट ऐसा नहीं, वो सिर्फ दिखाने की ही यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे कह ना पा रहे हो। आपके पार्टनर को मन ही मन में, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, गलत बिहेवियर किया है, थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट की है, तो उसका रिग्रेट यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है होता हुआ। क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो गई है, आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट काफ़ी समय से हो गया है, और आप लोगों के बीच में अभी तक चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाई हैं, तो उसका रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा खा रहा है। मैनिफेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पार्टनर चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो किया है उसको भुगत रहे हैं, ऐसा वो समझ के उसको चल रहे हैं कि मैंने ये गलती की है, मुझसे ये गलत चीज़ें हुई हैं, तो चीज़ें मेरे लिए मैं डिज़र्व करता हूँ कि हाँ मुझे ये पेन मिलना चाहिए, या मुझे इस चीज़ से जाना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर होप जो है वो लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर लूज़ करते हुए होप दिखाई दे रहे हैं कि क्या हम एक नहीं हो पाएंगे, क्या हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्या हम एक हैप्पी मैरिड कपल में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। चलना आपके साथ ही चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में ये इश्यूज़ आ रहा है, फैमिली इश्यूज़ आ रहा है, तो चलना तो आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये जो इशू हमारे साथ है ये भी रिजॉल्व हो जाए। इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी सुनना चाहते हैं आपके पार्टनर, किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं। ये भी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि मनमानी है, कि मुझे नहीं बात करनी किसी से तो नहीं करनी, मुझे नहीं सुनना किसी की तो नहीं सुनना, जो मेरा मन करेगा, जो मुझे समझ में वही मैं करूँगा या करूँगी। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी फ़िलहाल हैवी है,
परेशान है, बहुत सारे सवालों के घेरे में आपके पार्टनर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आपके साथ चीज़ें खराब हैं, थर्ड पार्टी इशू है, रिलेशनशिप इशू है, फैमिली इशू है, XYZ जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप में इशू है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप एक नहीं हो पा रहे हैं, आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पा रहा है, टॉक्सिक चीज़ें नहीं खत्म हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ग्रो 100% चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रो आए, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के खुद से भी सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो जो हमारा एक हरा भरा रिलेशनशिप था, फुलवारी वाला था, एक दूसरे को प्रेजेंट देना, एक दूसरे को खुश करना, छोटी छोटी बातों से खुश करना, वो चीज़ें कहाँ मिस हो गई। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर पास्ट की चीज़ों को, जो हेल्दी यादें हैं, उनको याद करके बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा। हाँ, सबसे बातचीत हो रही है, ठीक है, सबको दिखा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उनको नेगेटिविटी इतनी बुरी तरीके से खा रही है कि वो इस वक्त किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। बाई चांस आपकी अगर बात होती है, अगर कुछ होता है, तो आप बहुत पोलाइटली बात करें। कभी कभी पुरानी चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। आगे से हम इस फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर बहस ना करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आपके संग ऐसा है सिचुएशन, अगर आपसे ऐसे रेजोनेट कर रही है, तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होती है या हो रही है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ें। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है, अगर आपको उनको सेकेंड चांस देना है, अगर कुछ गलत किया है या आप दोनों एक दूसरे के संग गलत कर रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ें कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझकर, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर एक दूसरे को अगर चलें, तो आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हीलिंग ही है। एंड ऑफ द डे उनको जाना कहाँ है? 10 ऑफ कप्स के पास ही जाना है, बट अभी स्टक हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ जिससे मैं ये जो चक्रव्यूह है इससे निकल कर मैं अपने इस रिलेशनशिप पर आ सकूँ और अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ सकूँ। और जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, मूव ऑन की है। मूव ऑन किस चीज़ की है? टॉक्सिक चीज़ों की मूव ऑन की है। वहाँ से मैं निकल कर मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। तो ये है आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ है। होप ये आपसे रेजोनेट किया हो। जितना करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।